जी। राजधानी गैरसैंण का हमारा सपना था, पूरा होता दिख नहीं रहा कि हमें राजधानी गैरसैंण मिलेगी। ये भूलने वाली आदत, और ये जिस तरीके से जोशी जी बता रहे थे कि मसला कुछ था और आज कुछ हो ही नहीं रहा है या अधूरा है। पंकज जी, आपने बहुत मार्मिक बिंदु को आज रखा है और रखना भी चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य ही देखिए कि प्रदेश भरने के 25 वर्ष बाद हम रजत जयंती की तरफ प्रवेश कर गए हैं और जी। रजत जयंती मनाई भी जाएगी और मनानी भी चाहिए। संघर्ष हमने किया, त्याग हमने दिया, सब कुछ किया। तो संघर्ष वो भी कर रहे थे, लेकिन उनके संघर्ष में यहाँ के संघर्ष में जब कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित जी। रूप में जो एक उत्तराखंड देवभूमि या केदारखंड जो पुराने जो कहावतें थी तत्कालीन उस समय में कि आज 25 वर्षों के बाद भी अभी तक किसी पाठ्य पुस्तक में किसी भी मुख्यमंत्री ने हर भाषण में सब बोल के जाते हैं। मुझे कहने में जी। कोई गुरेज नहीं है कि धामी जी ने भी कहा, तिवारी जी ने भी कहा और सबने कहा, लेकिन कहा जो 40 और 45 साल में जितने मुख्यमंत्री हमें मिलने चाहिए थे इस राज्य में, वो हमें मात्र जो है 25 वर्षों में मिल गए, 20 वर्षों में मिल गए। 25 वर्ष हो गए, हर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है सड़कों के नाम रखेंगे। रोका किसने ये पता नहीं लग पा रहा आज तक। तो उस बात की पीड़ा होती है कि बाकी जैसे आप डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, आप तमाम नेताओं की डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं इतने टाइम से, इसकी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं चलाएगी उत्तराखंड राज्य के अंदर? तो ये राज्य के हमारी सरकारें क्यों नहीं कर रही है? करोड़ों रुपए के ऐड दे दिए सरकार ने, सूचना विभाग ने। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? 30 रह गई मन में, कई सपने रह गए मन में, उन्हें खुलकर आप बता नहीं सकते, कोई ऐसा मंच दिया नहीं। राज्य के प्रति जिस तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, वो संवेदनशीलता कहीं दिखी नहीं है। तो नारायण दत्त तिवारी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि उद्योग धंधों के विस्तार करने के लिए जो सिडकुल की स्थापना की, जो ये कि सरकारें ही जिम्मेवार हैं और कोई जिम्मेवार नहीं है। जो नौकरशाही है, नौकरशाही जिस तरह से कार्य उनकी कार्यशैली हो गई है, उनकी जिस तरह की सोच हो रही है, जिस तरह से देखा गया कि 4 दिन का सत्र 1 दिन में ही निपटा दिया जाता है। जी। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। इतनी बड़ी आलीशान भवन बन के तैयार है, लेकिन ना सरकार ना ब्यूरोक्रेसी, कोई भी वहां बैठने को तैयार नहीं है। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में वैसे तो न्यूज ही न्यूज है, बारिश हो रही है और आसमान से आफत बरस रही है। कहीं भूस्खलन, कहीं सड़कें बंद हैं, पहाड़ी इलाकों में खबर ऐसी भी आई कि कहीं बर्फबारी हो रही है, ठंडक है। लेकिन आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का क्या, कल का दिन भी और आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सितंबर का महीना जैसे ही शुरू होता है ना, एक सवाल अक्सर मन में आ जाता है उत्तराखंड और उत्तराखंड के बनने को लेकर। चाहे वो 1 सितंबर की तारीख हो, चाहे फिर वो 2 सितंबर की तारीख हो, दोनों तारीखों के दिन हम श्रद्धा सुमन ही अर्पित करते हैं। और ये श्रद्धा सुमन, ये श्रद्धांजलि हम देते हैं उत्तराखंड आंदोलनकारी जो शहीद हुए, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी अलग राज्य को लेकर। कल का दिन खास इसलिए क्योंकि खटीमा में जो हुआ, वहां जो शहीद हुए, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ठीक 1 दिन बाद मसूरी गोलीकांड हुआ, गोलीकांड को हम याद करते हैं। जो जान गंवा गए, जो शहीद हो गए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, याद करते हैं। और साथ ही हम कुछ सवालात भी करते हैं, क्योंकि वो जान यूं ही नहीं गई। आंदोलनकारियों के कुछ सपने थे, उन सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई। उनको लेकर हम सवाल करते हैं कि 30 साल बीत गए मसूरी गोलीकांड को, कि इस 30 साल में क्या वो सपने साकार हो पाए? आंदोलनकारियों के जरिए ही हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो इस उस तकलीफ को समझते हैं। आज हम फिर से एक बार उन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ जन जुड़ रहे हैं मेरे, जो जिन्होंने देखा भी, सहा भी। महेश जोशी जी हैं और प्रदीप कुकरेती जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। आप मेरे वरिष्ठ भी हैं और मेरे से ज़्यादा उत्तराखंड को जानते और समझते भी हैं। शायद हो सकता है कि मेरे सवाल आज के दौर में सियासत को अच्छे नहीं लगते। वो लोग कहते हैं कि नहीं, आप लोग ऐसा गलत पूछते हैं, आपने देखा ही क्या है। हो सकता है मैंने वो गोलीकांड नहीं देखा, ढंग से मुझे याद ना हो, या मैं उस दौर में आप लोगों के साथ नहीं रहा। लेकिन आज याद करता हूँ तो वो दिन तो अलग सी अंदर से एक वो फीलिंग अजीब सी रहती है कि क्या हुआ होगा बल, कैसे रहे होंगे बल, कैसी गोलियां चली होंगी। महेश जोशी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले उस दिन को याद करना चाहता हूँ, आप बताएंगे कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के
शहीदों को नमन करता हूँ। जो घटना हम खटीमा की हुई 1 सितंबर 1994 की घटना आई है। उसके बाद 2 सितंबर को फिर मसूरी गोलीकांड की घटना है। इतना भय का माहौल था कि जिस तरह अंग्रेजों ने भी अत्याचार नहीं किया होगा, उससे भी ज्यादा अत्याचार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के ऊपर किया गया। हमारे आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई, जिसमें आंदोलनकारी शहीद हुए, जिससे भय का माहौल हो गया। ये उत्तराखंड के इतिहास का काला दिन था, जिससे ये आंदोलन और उग्र हुआ और लोगों ने जब उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति तक काफी यातनाएं सही और काफी संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2000 में हमने राज्य प्राप्त किया। राज्य प्राप्ति के हमारे जो सपने थे, राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने थे, जो शहीदों के सपने थे, वो 25 साल बाद भी हाशिए पर हैं। जो हमारे मेन मुद्दे थे, जो हमारे मेन मुद्दा था हमारा रोजगार का, स्वास्थ्य की सुविधाओं का था, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन लगता नहीं कि अब हम इस स्थिति पे पहुंचे, ये सोच रहे कि कहीं ना कहीं हम अपने मुद्दों से भटकते जा रहे हैं। जी 25 साल बाद भी हम, जो हमारी उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, जो हमें हमारी अपेक्षाएं थी, किस तरह से कि हमारी गवर्नमेंट होगी, किस तरह की हमारी कार्यशैली होगी, उस तरह का हमें कोई वातावरण यहाँ उत्तराखंड में दिखाई नहीं देता है। राजधानी गैरसैंण का हमारा सपना था, वो सपना कहीं भी पूरा होता दिख नहीं रहा कि हमें राजधानी गैरसैंण मिलेगी। जी राजधानी गैरसैंण के सवाल पे हम इस स्थिति में नहीं है कि हमारी राजधानी कहाँ है। जी हम ना हम गैरसैंण कह सकते, ना हम देहरादून कह सकते। तो ये बहुत असमंजस की स्थिति है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। पूरे आपके पास आ रहा हूँ। आप जानना मैं आपसे भी वही चाहता हूँ, उस तकलीफ को मैं भी महसूस कर पाऊँ, शायद उस दौर में नहीं कर पाया कि वाकई में क्या रहा होगा, कैसे वो दिन कटे होंगे, रातें कटी होंगी, कैसी वो रात होगी जब गोलियां चली होंगी, जब जान गंवाई होंगी, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल कृति जी, जब अभी हरक सिंह रावत ने कुछ बयान दिए, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा हंसा धनाई की आत्मा रो रही होगी, जिक्र किया दोनों महिलाओं का। और आप यकीन करेंगे, मैंने गूगल किया उन दोनों का नाम। मैं खुद, मेरे को पता था कि 2 महिलाएं थी, कोई ये नाम की 2 महिलाएं हैं, मैं भूल गया, स्किप कर गया। ये आज का दौर का हमारा उत्तराखंड है, युवा है। मैंने गूगल किया, तब मुझे पता लगा, अरे ये तो वो मसूरी में जो शहीद हुए थे वो हैं। तो ये भूलने वाली आदत, और ये जिस तरीके से जोशी जी बता रहे थे कि मसला कुछ था और आज कुछ हो ही नहीं रहा है या अधूरा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से उन शहीदों को नमन करता हूँ। लेकिन निश्चित जी रूप में पंकज जी, आपने बहुत मार्मिक बिंदु को आज रखा है और रखना भी चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य ही देखिए कि प्रदेश भरने के 25 वर्ष बाद हम रजत जयंती की तरफ प्रवेश कर गए हैं, और जी रजत जयंती मनाई भी जाएगी और मनानी भी चाहिए, क्योंकि जिस जी संघर्ष, तपस्या और बलिदान के साथ इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी, संघर्ष हमने किया, त्याग हमने दिया, सब कुछ किया, और मांग वो भी रहे थे, लेकिन उनको वरदान स्वरूप 2 राज्य और बने। जो तो संघर्ष वो भी कर रहे थे, लेकिन उनके संघर्ष में और यहाँ के संघर्ष में जब कंपैरिजन करेंगे, तो निश्चित जी रूप में जो एक उत्तराखंड देवभूमि या केदारखंड, ये जो पुराने जो कहावतें थी तत्कालीन उस समय में, तो वो त्याग, तपस्या, बलिदान का हमारे पास एक, हमें फक्र है इस बात का, चाहे वो गब्बर सिंह जी रहे हों विक्टोरिया क्रॉस, या चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे रहे होंगे, उन जैसे लोगों की ही जो है इस तरह की पीढ़ियां हमारी चली आ रही हैं। तो इसीलिए राज्य के लिए भी संघर्ष किया, राष्ट्र के लिए भी संघर्ष करते हैं, और टिल डेट ये जारी है। उसमें दुर्भाग्य इस बात को कह रहा हूं मैं कि आज 25 वर्षों के बाद भी अभी तक किसी पाठ्य पुस्तक में किसी भी मुख्यमंत्री ने, हर भाषण में सब बोल के जाते हैं, मुझे कहने में जी कोई गुरेज नहीं है, कि धामी जी ने भी कहा, तिवारी जी ने भी कहा, और सबने कहा, लेकिन कहा जो 40 और 45 साल में जितने मुख्यमंत्री हमें मिलने चाहिए थे इस राज्य में, वो हमें मात्र जो है 25 वर्षों में मिल गए, 20 वर्षों में मिल गए। एक बात।
तो दूसरी बात यह है कि क्या वो इतिहास कहीं गढ़ा गया? क्यों नहीं गढ़ा गया वो इतिहास? किसी प्राइमरी में, किसी जूनियर हाई स्कूल में, किसी हाई स्कूल में बच्चों के अंदर कैसे आप भावना लेके आएंगे? अगर आज हम हैं, मैंने तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया था कि, लेकिन उस पढ़ा है तो देखा है, गांधी पिक्चर देखी तो समझ में आया, जब दूसरी पिक्चरें देखी तो समझ में आया, जब भारत वंदे मातरम पिक्चर देखी तो समझ में आया, कि बंकिम चंद्र जी जी का जब पिक्चर देखी तो समझ में आया। तो वो कहीं ना कहीं इतिहास में हमने पढ़ा, उसको विजुअलाइज करके जब सामने आया, तो बच्चों के अंदर वो चीज आती है कि यार राष्ट्र की आजादी के लिए कितना काम किया गया होगा, कैसे करा होगा, मर्म समझ सकते हैं। आज मैं केवल अब इन दोनों जगह जो गोली घटनाएं हुई, मैं नहीं गया, लेकिन मैं बाकी वैसे वैसे पार्टिसिपेट किया हुआ है मैंने, लेकिन मैं उन परिस्थितियों को जानता हूँ। एक तो जिनके घर से दीपक बुझ जाता है, उसकी कीमत वो समझ सकता है। दूसरी बात, 25 वर्ष हो गए, हर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है सड़कों के नाम रखेंगे, रोका किसने ये पता नहीं लग पा रहा आज तक। पाकिस्तान से रुक रहा है, यूएनओ से मना रुक रहा है, केंद्र सरकार से रुक रहा है, बांग्लादेश से रुक रहा है, क्यों नहीं बन पाया? जिस सचिवालय के अंदर नीतियां बनती है ना, एक भी शहीद के नाम से भवन नहीं है, एक भी शहीद। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कल खटीमा की शहादत थी, निश्चित रूप में अगर समाचार पत्रों की भी जिम्मेदारी बनती है, ये समाचार पत्रों की जिम्मेदारी बनती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रदेश बनने के बाद आज चाहे वो चौथा स्तंभ हो, राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, कहीं ना कहीं अवसर प्रदान हुए हैं राज्य बनने के बाद। नहीं तो हम उस भीड़ का हिस्सा होते, चाहे उसमें मैं प्रदीप उग्रेती हूँ। अगर राज्य बना तो तब मैं किसी हैसियत से किसी बिंदु इस कंकड़ पत्थर को आने का आपके सामने मौका मिल रहा है। तो इस बातों को उनको क्यों नहीं पहले दिन उसको बड़ा सा क्यों नहीं छाप दिया जाता? क्यों उस पर कवर स्टोरी बड़ी बड़ी नहीं दिखाई जाती? प्रिंट मीडिया की मैं बात करना चाहता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कई दिखाते हैं, खाली मुख्यमंत्री का क्लिप दिखाया, उसके बाद कोई स्टोरी कुछ नहीं है उसमें। तो उस बात की पीड़ा होती है कि बाकी जैसे आप डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, आप तमाम नेताओं की डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं इतने टाइम से, इसकी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं चलाएगी उत्तराखंड राज्य के अंदर? क्या ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चलनी चाहिए थी कि खटीमा शहादत हुई, जो है मसूरी शहादत हुई, अब 2 अक्टूबर होगा, केवल फूल चढ़ाओ, क्लिप हुआ और छुट्टी? उसमें डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए थी, उसमें डॉक्यूमेंट्री चलानी चाहिए थी। जब एक दिन, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं अभी आजकल न्यूज 18 पे देख रहा हूं, मुझे चैनल का नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, मोदी जी का फर्स्ट क्लास उसमें वो चल रहा है। तो ये राज्य के हमारी सरकारें क्यों नहीं कर रही है? करोड़ों रुपए के ऐड दे दिए सरकार ने, सूचना विभाग ने, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आज डीजी सूचना है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्य सचिव हैं, कैसे बनने का अवसर मिला? राज्य मिला, अलग मिला, तो उसमें कतार में खड़े होने का मौका मिला ना। तो ये भावना कहां से आएगी? और ये भावना ऐसा नहीं कि इन तीनों की दोषी है, मुख्यमंत्री ये दोषी है, बाकी के जो हमारे विधायक हैं, ये है विजन की कमी। सड़क और नाली तक का जब विजन रहेगा ना जिस जनप्रतिनिधि का, कि सड़क बनानी है, नाली बनानी है, उसके आगे जब कुछ नहीं रहता, उसका काम असली नीति बनाना है। जब सड़क नाली भी तुम बनाओगे तो नगर निगम, नगर पालिका क्या बनाएंगे, पार्षद क्या बनाएंगे? तो उसमें सोच के दायरे का फर्क है। और आज जो गोलियां, 25 वर्षों के बाद भी झूठ मूठ का पैनल नहीं बनाया किसी सरकार ने कि हम एक एडवोकेसी पैनल बना दें कि वकील जो वहां पे उसकी पैरोकारी करें मुजफ्फरनगर में। गाय बगाए जितना हमसे हो सकता है, हमारा जो लेवल है, जो हमारी सोच है, संगठन अगर इस बात को जिंदा नहीं करते या मनाते, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कल खटीमा शहादत थी, देहरादून में क्या एक भी विधायक नहीं रहा होगा? कितने विधायक यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं? ये राजघाट है, मिनी राजघाट, पंकज जी, कचहरी शहीद स्मारक मिनी राजघाट है ये। और जो किसी भी क्वेश्चन रहते हो, लोग गाय बगाए चुपचाप से आते करते, या कल कितने शहीदों की सुध ली गई? तो तब पीड़ा होती है जाके। आज हम फिर वहीं खड़े हैं। जी जोशी जी, एक मेरी कई लोगों से बातचीत होती है, आप लोगों से भी बातचीत हो रही है, टीस रह गई मन में, कई सपने रह गए मन में, उन्हें खुलकर आप बता नहीं सकते, कोई ऐसा मंच दिया नहीं। कुछ आंदोलनकारी जो अभी भी हैं वो कहते हैं कि हम तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह गए, कोई सीबीआई का सामना करता रह गया, और कई लोगों को पेंशन मिलनी थी, वो पेंशन नहीं मिल रही है। मैंने कहा ना, वो बात मेरे से स्किप हो गई, वो दोनों के नाम मेरे स्किप हो गए, मैं ढूंढने लग गया। अभी उग्रेती जी ने सही पकड़ा, उन्होंने कहा कि भाई कहीं मेंशन ही नहीं है, कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा, कहीं दिखाया नहीं जा रहा, ऐसी चीजें क्यों? देखिए, 2 सवाल है, एक तो है कि आपने सपनों का उत्तराखंड नहीं बनाया जो आंदोलनकारियों का सपना था। दूसरा ये कि जो उत्तराखंड आंदोलन चला, या उत्तराखंड बनाने की जो एक राह थी, वो कहीं बताई और दिखाई नहीं जाती। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हुए कहना चाहता हूँ कि वाकई में राज्य के प्रति जिस तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, वो संवेदनशीलता कहीं दिखी नहीं है। जितने भी
राजनेता आए हैं, एक नारायण दत्त तिवारी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब ये कि बेरोजगारी की समस्या, मतलब ये कि राज्य गठन का मेन जो मुद्दा था वो था रोजगार। तो नारायण दत्त तिवारी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि उद्योग धंधों के विस्तार करने के लिए जो सिडकुल की स्थापना की, उससे काफी मतलब ये कि उत्तराखंड के बेरोजगारों को लाभ मिला। हम्म, जी और दूसरा ये कि जहाँ तक मतलब ये कि ये जो प्रक्रिया होती है कि किस तरह से चिन्हीकरण का, अभी तक मतलब चिन्हीकरण का कार्य सरकार पूरा नहीं कर पाई, या जिस तरह से मतलब ये कि आंदोलनकारियों की पेंशन का मामला हो, या कई और प्रकरण, क्षैतिज आरक्षण का मामला हो, और इससे जुड़े हुए कई भी तमाम मतलब ये कि चीजों में सरकार की संवेदनशीलता कहीं दिखी नहीं। हम्म, इसके लिए मतलब ये है कि हमारी जो ये है कि सरकारें ही जिम्मेवार हैं, और कोई जिम्मेवार नहीं है। ये जो नौकरशाही है, नौकरशाही जिस तरह से कार्य, उनकी कार्यशैली हो गई है, उनकी जिस तरह की सोच हो रही है, सोच मतलब दिखाई देती है। तो इस जी चीज के लिए, सारी चीजों के लिए हम चुनी हुई सरकार को ही दोषी मानते हैं। जोशी जी, क्यों ऐसी बेरुखी रही होगी, बल्कि इतनी जहमत या इतना समय सरकारों को नहीं मिला और उन्होंने इस तरफ नहीं सोचा, या वो सपनों की तरफ नहीं देखा या नहीं देखती हैं। देखिए, आज श्रद्धांजलि सब देते हैं और ये तारीख याद आती है, कल मुख्यमंत्री गए तो सभी ने याद किया होगा, बच्चों ने भी देखा होगा कि हाँ, यहाँ कुछ हुआ था, बल देखते हैं जरा। ये बेरुखी क्यों है? क्यों आखिर? मैं तो देख रहा हूँ कि पुराने लोग छोड़िए, आप लोग तो बता देते हैं, कह देते हैं। आज के युवाओं को तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है, रील से फुर्सत नहीं है, उन लोगों को कोई लेना-देना ही नहीं है उत्तराखंड के इतिहास को लेकर कि भई कितने लोगों की लाशों पर खड़ा हुआ उत्तराखंड, कितनी माँ-बहनें कहाँ-कहाँ नहीं गईं, बिल्कुल जी, कैसे। बिल्कुल। बिल्कुल जी, मत इस चीज में इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है जी, कि किस तरह से मतलब ये कि मतलब कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके, उसके लिए किस हिसाब से काम होना चाहिए, उसमें सरकार की सोच दिखनी चाहिए कि हमारी ये सोच है, हम ये करेंगे, इस तरह का हम पाठ्यक्रम लेके आएँगे, इस तरह के हम जिस तरह की प्रदीप भाई कह रहे थे, उनकी बात में सच्चाई है कि जिस तरह की मतलब ये कि रोड का नाम कर दें आप, बिल्डिंग का नाम कर दें हम शहीदों के नाम पे, तो उससे एक प्रेरणा मिलती है। आने वाली पीढ़ी, लोगों को पता होता है कि भई ये शहीद है, ये है, इन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए बलिदान दिया है। तो जो आने वाली पीढ़ी है, तो उन्हें पता चलता है इस बारे में। दूसरी जी, बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हद तक कार्य हुए हैं, जिस तरह की राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य हुआ है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तरह से कहीं न कहीं सरकार की सोच दिखती है कि उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन उसमें सरकार, जिस तरह से देखा गया कि 4 दिन का सत्र 1 दिन में ही निपटा दिया जाता है। जी, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। इतनी बड़ी आलीशान भवन बन के तैयार है, लेकिन ना सरकार, ना ब्यूरोक्रेसी, कोई भी वहाँ बैठने को तैयार नहीं है। सबका सबका ध्यान केवल देहरादून के ऊपर है। यहाँ सचिवालय के एसी रूम में बैठकर प्लानिंग हो रही है। हुँ, सेम वही था, हमारी तो मेन मुद्दा यही था कि जिस तरह से हमारी उत्तराखंड की मांग यही थी कि भई लखनऊ के एसी रूम में बैठ के प्लानिंग हो रही है। हम इसलिए कह रहे थे कि अब पहाड़ी, मेरा हमारा मतलब ये कि पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश का हमारा मांग थी कि हाँ, पर्वतीय प्रदेश होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में उसके साथ में और भी जिलों को जोड़ा गया। चलो कोई नहीं, वो दूसरी बातें हैं, लेकिन अभी तो मतलब ये है कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है, उसके बाद भी आप वहाँ पे सत्र करवाने को, वहाँ पे विधानसभा भवन बन के तैयार हैं, रहने की सारी व्यवस्था है, रहिए ना आप, क्या दिक्कत है? जी, सारी सुविधाएं सरकार को मिलती है, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी, उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है, किस चीज की कमी है? आप बैठिए वहाँ, वहाँ बैठ के प्लानिंग कीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन सही मायने में देखा जाए कि इसमें इच्छा शक्ति की कमी है, जी, कोई वहाँ बैठना नहीं चाहता। जी। मैं एक छोटा-सा सवाल मैं आपसे और लूँगा, आपका वक़्त थोड़ा-सा, आपने मेरे को बोला था कि मैं जल्दी छोड़ देना। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि गैरसैंण, ये गैरसैंण वाला मसला तो बहुत, आप कह सकते हैं कि आप चलिए एक बिल्डिंग खड़ी कर दी तो हो गया। बोला तो ये भी गया था कि पलायन रुकेगा, पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होगा। आपने कहा लखनऊ से अधिकारी बैठते हैं तो इसलिए पहाड़ दिखता नहीं है वहाँ से,
तो उत्तराखंड में बैठेंगे तो दिखेगा। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, ये तो देहरादून में बैठने लग गए। वो कल पौड़ी से हरक सिंह रावत कह रहे थे कि वहाँ के ऑफिस बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, अधिकारी यहाँ झांकने नहीं आता, वहीं से निर्देश देते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा, तब भी नहीं सुनते अधिकारी। तो ऐसी स्थिति में वो सपनों का उत्तराखंड बनने में आप कितना वक्त और देखते हैं? 25 साल हो गए। पलायन की बात हुई, पलायन रुका नहीं, वो बदस्तूर आज चल ही रहा है। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन में आवाजें उठी, यही तो मसला था। और मसला क्या था जोशी जी? यही तो मसला था कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी हमारे काम आ जाए, यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से करें। भाई लखनऊ वाले नहीं करते हैं, लेकिन वो तो जस की तस हो गई ना। अब सेंटर लखनऊ था, अब देहरादून बन गया। क्यों जोशी जी? देखिए देखिए हरक सिंह जी की पीड़ा बिल्कुल जायज है। आप अच्छा। देखिए कि उत्तराखंड बनने के बाद में जो मंडल मुख्यालय जो पौड़ी हुआ करता था, आज बंजर पड़ा हुआ है। सारे अधिकारियों ने वहां पे कैंप कार्यालय बना दिए हैं। सारे अधिकारी यहाँ देहरादून में बैठ रहे हैं। और दूसरी बात ये पलायन के लिए तो जिस तरह की गंभीरता दिखनी चाहिए थी, वो गंभीरता किसी भी हाल में दिखाई नहीं दे रही। स्वास्थ्य सुविधाएं इतने बुरे हाल हैं कि सारे जिला स्वास्थ्य केंद्र हो या ये क्या कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पे आप ताज्जुब कीजिएगा कि बुखार की दवाई तक भी उपलब्ध नहीं होती है। यही सपनों और का आप ये देखा कि इतनी घटनाएं हो गई है, महिलाओं का प्रसव सड़क पे हो रहा है। जी। कोई वहां मतलब ये कि मूल अभी तक 25 साल में मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सके। तो पलायन के लिए पलायन तो होगा ही। प्राथमिक प्राइमरी स्कूलों को अब बंद होने के कगार पे हैं। तो मतलब ये देखिएगा कि मतलब ये कि गंभीरता जिस तरह से दिखनी चाहिए थी, जिस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए थी, किसी मतलब ये कि प्रदेश का जिस तरह से योजनाबद्ध ढंग से विकास होना चाहिए था, वहां पे कुछ दिख नहीं रहा। पूरा प्रदेश राम भरोसे चल रहा है। जी, राम भरोसे चल रहा है। इन बातों का हम इन सवालों का हम जवाब चाहेंगे। आपने उस समय से लेकर अब तक आप ये जवाब खोज रहे हैं कि ये कैसे होगा, हमको नहीं मिल रहा है। मैं भी उन्हीं सवालों को आज उठा रहा हूँ, तमाम लोगों से करता हूँ, ये कैसे होगा, लेकिन उसका जवाब आज भी नहीं है हमारे पास। जोशी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतना वक्त दिया और बताया कि कैसे लोग काम करते थे वहाँ पर। उग्रदी जी से आगे मैं एक आध दो सवाल और करूँगा कि किस तरीके से उत्तराखंड आंदोलन, उसके बाद गोलीकांड और तमाम चीज़ें जो होती रही, या मतलब जिस तरीके से लोगों ने ये कह सकते हैं कि अपनी जान गँवाई, सपने देखे, उन सपनों का उत्तराखंड क्या बना है या नहीं बना है। तो जोशी जी की जो बात है, उन बातों पर दम लगता है और उन बातों पर काम कब होगा और इन सवालों का जवाब कब मिलेगा, ये प्रदेश जानना चाहता है। कृति जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज उठाते हैं, हालाँकि अब उठाना भी लोग छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। उत्तराखंड क्रांति दल कहा, वो लोग भी अब कुछ ही लोग बचे हैं जो कहते हैं कभी-कभी गाहे-बगाए। अब आवाज़ें होती नहीं, उस तरह की उठती नहीं। क्या हमने ये सब मान लिया है कि अब नहीं, इसी ढर्रे पर चलना होगा जो ढर्रा चल रहा है, उसको उस सपने को भूल जाएँ? नहीं, मुझे लगता है कि अभी कम से कम मैं और तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच के हैसियत के नाते से मैं कह सकता हूँ, और ये हमारी पीड़ा भी है, हमारा एक जिम्मेदारी भी है कि जिस आंदोलन में अगर हमें एक कंकड़ के रूप में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ तो उसको हम सौभाग्य मानते हैं। और जिन लोगों ने त्याग, तपस्या, बलिदान, जेल, घायल जो हुए हैं, जो आज भी हैं, और उन लोगों की पीड़ा रहती है, वो लोग हमसे जब अपने अनुभव बताते हैं, जब वो देखते हैं, मैं बता रहा हूँ पंकज जी कि ऐसे लोग हैं, इतनी पीड़ाएं, इतनी यातनाएं झेली है ना, कि पब्लिक हमें तो देख रही है कि प्रदीप उप्रेती है, शायद हमने पता नहीं कितना बड़ा वो कर दिया होगा, लेकिन जो असली जो त्यागी थे हमारे बीच में, वो तो कभी सीन में आया ही नहीं। उसमें से और पीड़ा तब होती है जब वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए इस व्यवस्था के तहत। तो आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ पंकज जी कि उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच जब 2002 में राज्य बनने के बाद, इसको बनाने के पीछे मकसद यही था कि जब हमने देखा कि अब तो हमने तो सोचा हमें रोजगार मिलेगा, हमने सोचा यहाँ व्यवस्था ऐसी होंगी, तो वहां पता लगा कि वो तो सब जो है आनन फानन में, कोई पिछले दरवाजे से घुस रहा है, कोई विधानसभा में एंट्री ले रहा है, कोई सचिवालय में घुस रहा है, कोई किसी दफ्तर में घुस रहा है। अब जिसको पूछो वहां कहा कि मैं उससे बोल के हमने कहा हम तो अभी भी हाथ खाली है। तो उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच बनाना पड़ा, और तब से लेके आज तक ईश्वर की दया से हम लोग राज्य हितों के मुद्दे, राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे और तमाम जो भी सुख दुख होते हैं हम उसके साथ खड़े रहते हैं। अब आप ये लगाइए पंकज जी की
तमाम 2002 से मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद से हमने तमाम सरकारों को ज्ञापन दिए, चर्चाएँ हुई, वार्ताएँ हुई, कुछ हमारी झोली में डाला, कुछ राज्य के उसके लेके आया। अगर आज अधीनस्थ चयन आयोग है तो उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच की मैं इसको फ़ख्र मानता हूँ कि वो है। अगर आज राजधानी गैरसैंण में इनको मजबूरी में जो है ग्रीष्मकालीन बोलनी पड़ रही है तो राज्य आंदोलनकारी मंच है। मैं तमाम हम मुख्यमंत्रियों से हमारी वार्ताएँ होती थी और मुख्यमंत्री कहते थे कि यार जब तुम आओगे तब बनाना। ये विजय बहुगुणा जी की मैं बात बता रहा हूँ। हमने कहा आप इनिशिएटिव लीजिए। जनरल साहब को हाँ, हमने कहा था बताइए, तो विजय बहुगुणा जी कहने लगे यार आप लोग जब बनोगे ना, मैं अभी शुरुआत भूमि पूजन कर रहा हूँ, तब आप बनोगे तो आप बनाना वहाँ। अजी हमने कहा हम जब आएंगे आप वर्तमान कुर्सी में बैठे हैं, इसको आप चरितार्थ करके दिखाइए। ये जी, पहला राज्य की लड़ाई थी जिसमें राजधानी पहले ही तय हो गई थी, जिसका नाम तय हो गया था, जिसका शिलापट कर दिया गया था। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम 25 वर्षों के बाद अपनी हमारे बच्चे को सामान्य ज्ञान अगर किसी दूसरे राज्य में पूछा जाए कि तुम्हारी जो है विच इज द स्टेट, परमानेंट स्टेट या स्टेट जो है, सब देहरादून देहरादून देहरादून। हम आज भी अपने शब्दों में अस्थायी राजधानी देहरादून लिखते हैं, सीधी सी बात है। क्या वो हमारा संबोधन हो, लिखने का हो, अब मैं अस्थायी शब्द इस्तेमाल करता हूँ। इतने प्रेशर बनाने के बाद इन्होंने जब गैरसैंण को करा, 25 वर्षों के अंदर मैं क्या क्या बताऊं आपके पास भरा पड़ा है हमारा। 25 वर्षों में जब हमारे 13 जिले से 15 जिले, 18 जिले, 17 जिले नहीं बना पाए ये। भौगोलिक हाँ, दृष्टि से हम कितने लोग कमजोर हैं। मैं शर्त के साथ कह रहा हूं अगर ये जिले बनाना शुरू करते, अगर ये जिले बनाना शुरू करते भौगोलिक दृष्टि से, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कम से कम ये जो पलायन 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 का जो गाना होता है ना, पहाड़ के जिलों का जो वो डिवीजन होता, उसके भी थोड़ा सा उसको बल मिलता उसको। जब छोटी-छोटी यूनिट में अधिकारी बैठते, कर्मचारी बैठते, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। कोटद्वार अपने आप में इतना फैल गया कि उसके आस-पास उसको जिले की आवश्यकता है। ऋषिकेश अपने आप में इतना फैल गया कि उसको जिले की आवश्यकता है। उत्तरकाशी अपने आप में इतना फैल गया कि उसको जिले की आवश्यकता है। कहाँ चक्रोता, कहाँ देहरादून, मतलब आप उस आदमी की पीड़ा समझिए ना जो चक्रोता की त्यूनी से चलेगा और तब देहरादून हाँ, आके अपनी यथापथा बताएगा वो। और उसमें भी उसकी गारंटी नहीं है कि उसे जिलाधिकारी यहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वर्तमान परिस्थिति बहुत अच्छी है जिलाधिकारी की। मैं एक सामान्य सवाल की बात बता रहा हूँ। और पहाड़ में ये स्थिति है, मेरा घर तो बगल में यमकेश्वर में है, जहाँ से योगी जी आते हैं। आपको 2 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलेगी, वापस जीप की बात कर रहा हूँ मैं, बस तो भूल जाओ, हमने बस तो देखी नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए। तो क्या हमने इसलिए राज्य बनाया था ये? कि हमारे लोग जो हैं यहाँ पलायन आयोग कहाँ है? पलायन आयोग के अध्यक्ष कहाँ हैं? क्या पलायन आयोग के अध्यक्ष को ऊपर पहाड़ों में नहीं बैठना चाहिए था? 13 के 13 जिले, 9 जिलों का भ्रमण नहीं करना चाहिए था उनको? 9 जिलों पे बोलते कि मैं 3 महीने यहाँ रहूँगा, 3 महीने यहाँ रहूँगा, 3 महीने यहाँ रहूँगा जी। तो आप वहाँ रहते, ड्यूटी लगाते उनकी। खाली अगर भत्ता देना, गाड़ी या बंगला देना अगर उद्देश्य है, तब तो है बात खत्म। दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि कमिश्नर कहाँ है हमारे? मतलब जब जी, यूपी था तब तो कमिश्नर ऊपर बैठते थे। अब आज हमें कमिश्नर की आवश्यकता है? तो नहीं है। कमिश्नर भी वही है, फलाना सचिव भी वही है, ये सचिव भी वही है और हम आदमी जो है वही है। डीआईजी कहाँ है? डीआईजी जब उत्तर प्रदेश का जमाना था ना, तो टेम्परेरी आते थे देहरादून में, बैठते वहीं हुँ, थे। शिक्षा निदेशालय, चीफ इंजीनियर गढ़वाल, ये सारे वहाँ बैठते थे। मुझे सारा पता है, मैंने बचपन से 55 आ गया, मैंने सब देखा हुआ है, सुना हुआ है, पाला हुआ है। लेकिन कार्यप्रणाली में इतने छेद हो गए हैं, इतने छेद हो गए हैं कि कहते हुए भी अब खाली लोगों को लगता है कि शायद ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है। पर फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगी? हमारे साथ के लोगों ने शहादत दी हुई है। शहादत दी जी, हुई है। मैंने कहा ना, चोट लगती है तो पूरा घर मोहल्ला खड़ा हो जाता है और जिनके दिए अब तो न्याय जो भगवान न करे जितनी पहल हो रही है, जो न्याय आएगा भी ना, पंकज जी, किसी-किसी के घर में न्याय सुनने वाले भी नहीं बचे। कोल्लू के माँ जी, पिताजी दोनों चले गए। वो क्या न्याय सुनेंगे वो? क्या हुँ, न्याय सुनेंगे बताओ ना, कौन सुनेगा? ईश्वर ऊपर से भी रो रहे होंगे वो, कि बेटा 30 साल हो गए मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला, हम तेरे पास ही आ गए। आप उस मतलब ये इस इन मार्मिक भावनाओं को कौन समझेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और आप हुँ। शहीदों का, आंदोलनकारियों का खाली 3 दिन के लिए अगर आप फूल चढ़ा रहे हैं, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। अधिकारियों के अंदर जज़्बा पैदा करना पड़ता है काम करने का, लेकिन भ्रष्टाचार का सूचकांक इतना ज़्यादा आगे चला गया कि ऐसे दम भरने लगे हैं लोग कि जिसको देखो वो हिसाब-किताब है। राजधानी का पता नहीं है, कमिश्नरी का पता नहीं है, लोकायुक्त का पता नहीं है। मतलब मैं क्या-क्या बताऊँ आपको मैं? परिसीमन पे किसी को कोई चिंता नहीं है। अगर ये परिसीमन पे ये उत्तराखंड राज्य अनुदान मंच। ये सब जी, स्थिति उपेंद्र जी, ये क्यों बनी है? भले ऐसा ये क्यों नहीं सोचते हैं या इस तरह क्यों बेरुखी हो गई है? देखिए वोट हम देते हैं, सरकारें हम चुनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो आंदोलन उस दौर में था, वो आंदोलन चालू रहना चाहिए था। और वो आंदोलन खो-सा गया है कहीं, क्योंकि आज मुद्दे अलग हो गए हैं। आज तो मंदिर मस्जिद भी होने लग गया हमारे उत्तराखंड में। आज तो कुछ अलग-अलग मुद्दों पे ही भटकाया जाता है। तो उन मुद्दों से हटना भी हमारी भी कमजोरी है, लोगों की कमजोरी कि आपने स्थायी राजधानी के मुद्दे पर वोट नहीं किया, चाहे गैरसैंण वाला इलाका हो, चाहे मेरा पहाड़ का इलाका हो।
इसीलिए वहां पर आज बिल्डिंग खड़ी करते नहीं। भर से ये लोग कह देते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब तो प्रति आप लोग बेहतर जानते हैं। जितना ग्रीष्मकाल होता है उस दौरान अफसर भी वहीं बैठेंगे, कामकाज वहीं से होगा, सब चीजें वहीं होंगी, सचिवालय बनेगा। लेकिन 3 दिन 1.5 दिन सत्र करके आप लोग गैरसैंण में हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको बना दिया कहते हैं। लेकिन जो वो आग थी ना, वो झील थी जो अंदर, वो चीजें खत्म हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग तो वो पीढ़ी है जो पीढ़ी भी आवाज उठा रहे हैं, आपके बाद क्या होगा मैं तो ये सोचता हूँ, या तो भी इसी में रहे। अभी की पंकज जी, अभी की पीढ़ी में भी जो है गैप आने लग गया है। अब वो लोग हाँ, नहीं आते। हम अपने भाषणों में, अपने बातों में, अपनी अपील में यही कहते हैं कि यार जितने लोग होते हैं, जिसको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, कम से कम 3-4 दिन हमको उस दिन खड़ा होना चाहिए, उनके सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि अब मतलब अब खाली हमारे पास पीड़ा बची है, एक झुंझलाहट बची हुई है। सबसे बड़ी बात हमारी कमजोरी एक तो ये रही कि राजनीतिक परिपक्वता हमारे प्रदेश के अंदर नहीं थी। राज्य बनने के तुरंत बाद कह रहा हूं मैं। अब तो ऐसी परिपक्वता आ गई थी, खाली उनका जो है सिर्फ पैसे तक की सीमित परिपक्वता है, अपनी सीट बचाएं। मतलब आप ये देखिए ना, किसी विधायक मंत्री का आपने कभी ऐसा विजन सुना? विजन अगर हरक सिंह रावत जी भी आज अगर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, हरक सिंह रावत जी को पूछो कि आपने अपने किस विषय को लेके क्या चीज करी है राज्य आंदोलन से संबंधित। उनका सेक्रीफाइस हो सकता है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आंदोलन के रूप में, सब चीज। लेकिन मुझे बताया ना कि एक एग्जाम्पल भी तो पुट करके बताया वो। अगर एग्जाम्पल भी तो पुट करके नहीं बताया उन्होंने, एग्जाम्पल पुट करते तो मैं बताता। तो चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे हरक सिंह रावत जी हो या विपक्ष हो, विपक्ष केवल आप आपसी तालमेल करके 25 वर्षों से गले में हाथ डाल के राज्य चला रहे हैं हम सब लोग यहाँ पे। क्योंकि इसका मैं क्या मान के चलूं मैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा दोष इसमें हमारी जनता का है, जो लोग नहीं बोलते हैं। जनता को देखना चाहिए ना कि हमारा भला किस में है, राज्य का भला किस लिए बनाया था। 9 जिले आज उजड़ उजड़ के नीचे नदी नाले बन के तैर के आ रहे हैं, उनको तो डबल नुकसान हो गया। उस समय राज्य आंदोलन झेला, पीड़ा झेली, पूरा पहाड़ भी बचाया, संस्कृति बचाई, हरियाली बचाई। अब वो सब लूटने को आ गए, दूसरे लोग घुस गए वहां, वो कानून है नहीं। अब आप आके यहाँ जमीन ढूंढो, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की 100 गज मिल गई, ठीक है, नहीं तो आप आउटर एरिया में रुकेंगे। आप सिर्फ जो है संरक्षण का काम करेंगे, फिर यहाँ से भी आपको पलायन करना पड़ेगा। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ इस बात को लेकर। चलिए दगड़ियों, ये बात हम करना चाह रहे थे उस खटीमा कांड को लेकर, मसूरी गोली कांड को लेकर, जहां लोगों ने अपनी जान गंवा दी, शहादत दे दी और सपने उन्होंने देखे थे, और उन सपनों को देखते देखते कांड हो गए, गोलियां चल गई और उसमें वो शहीद हुए। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज क्या वो सपनों वाला उत्तराखंड जो आंदोलनकारियों ने देखा था, वो मिल पा रहा है, बन पा रहा है? आंदोलनकारी लोग कहते हैं कि वो सपना अधूरा है, उस पर काम होना चाहिए, लेकिन वो काम होता नहीं है। क्यों नहीं होता? कौन नहीं करता? ये क्यों नहीं करते? ये तो पता नहीं। लेकिन एक चीज तो मैंने देखी दगड़ियों, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये पुराने वाले लोग तो ना इस घटना के बारे में थोड़ा पढ़े भी हैं, थोड़ा इन लोगों ने उस घटना को जिया भी है, देखा भी है, तो ये बता पा रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड बनने का जो रास्ता था वो कितना कटीला था, कष्टदायक था। लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये पता नहीं होगा कि उत्तराखंड कैसे बना, कितने लोगों की जान गई, कैसे गई, गोलियां किसने चलाई, कहां पर चलवाई, रामपुर तिराहा कांड क्या था, खटीमा कांड क्या था, मसूरी गोली कांड में कितने लोग शहीद हुए थे, ये कोई नहीं जाने। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें हैं, तर्क हैं, जिस पर बात हुई नहीं कभी। सरकारों ने इसे वहीं भुला दिया जहां पर सत्ता सिंहासन मिला, वहां पर वो आंदोलन, वो उत्तराखंड की आग, वो उत्तराखंड को लेकर बात, सब कुछ पीछे छोड़कर लोग आगे बढ़ गए, सियासत आगे बढ़ गई, सरकारें आगे बढ़ गई, लोगों को भी उसी रंग में रंग दिया गया, उनके सामने भी वही परोसा गया जिस पर वो ढल जाए। और ऐसा लगता है कि पूरे उत्तराखंड उसी रंग में रंगने जा रहे हैं, या उसी ढंग में ढल गए हैं जो सरकारें चाहती है, जो सियासत चाहती है। इसीलिए वो उत्तराखंड आंदोलन वाला, सपनों वाला उत्तराखंड अब तक नहीं बन पाया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दे सकते हैं दगड़ियों, शेयर कर सकते हैं बात कमेंट के जरिए, और साथ ही लाइक करें और खबर को शेयर करना कतई ना भूलें। जय उत्तराखंड।